आज की डेट में YouTube पर पंचपुत्रों और लेफ्टली ब्रांडो के दो फेवरेट चैनल है। पहला तो ध्रुव राठी और दूसरा आकाश बनर्जी का द देशभक्त। कंटेंट इन दोनों का ही सेम रहता है, स्क्रिप्ट इन दोनों की ही सेम रहती है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। प्लस आकाश बनर्जी एक और चीज ऐड कर देता है अपने वीडियोस में, भक्त बनर्जी, और शायद इसी वजह से मुझे इस बंदे से ज्यादा चढ़े, क्योंकि भक्त बनर्जी के नाम पर ये बंदा हम हिंदुओं का सीधे तौर पर साफ शब्दों में मजाक बनाता है। भक्त बनर्जी के कैरेक्टर की वजह से ही मुझे आकाश बनर्जी का द देशभक्त चैनल ध्रुव राठी के चैनल से भी ज्यादा घटिया लगता है, ज्यादा नापसंद है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे इन दोनों की बकचोदी देखने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मतलब मात्र 3 साल पहले तक ये दोनों लिब्रांडो बांग्लादेश को हिंदुस्तान से बेहतर बताते थे, और आज की डेट में बांग्लादेश की बर्बादी पर वीडियो बना रहे हैं और व्यूज के साथ साथ पैसे भी छाप रहे हैं। आज बांग्लादेश की बर्बादी पर ये लोग ज्ञान झाड़ रहे हैं, जबकि तब यही लोग बांग्लादेश का महिमामंडन करने में लगे हुए थे, बांग्लादेश की चाटने में लगे हुए थे, और शायद तभी ये वीडियो और भी ज्यादा मजेदार हो गया। बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। कछुआ बेचारा स्लो मूविंग और खरगोश सुपर फास्ट, कंप्यूटर से भी तेज। फिर एंडिंग भी आपको मालूम ही होगी। खरगोश का ओवर कॉन्फिडेंस और उसका घमंड उसकी हार की वजह बन जाती है, और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ फाइनली जीत जाता है। वैसा ही कुछ हो रहा है आजकल खरगोश इंडिया और कछुआ बांग्लादेश के साथ। 2020 तक सुपर पावर के सपने देखने वाला, चाइना को मात देने वाला, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला, विश्व गुरु बनने वाला खरगोश आज ये पा रहा है कि उसका पड़ोसी कछुआ उसकी बराबरी कर रहा है। अब आते हैं कल की खबर पे, जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा पब्लिश किया। इस डेटा के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम यानी टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, हिंदी में बोले तो हमारी औसतन आमदनी 2020 में थी $1,876। वहीं बांग्लादेश की आमदनी थी $1,887। अरे क्या बकवास कर रहा है ये लड़का, हैं? देशभक्त कहीं का। अरे $10-12 अगर बांग्लादेश हमसे ऊपर चलेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ नहीं तो कोरोना है? इतनी बड़ी महामारी है, एक्ट ऑफ गॉड। हाँ नहीं तो, और इतना पसंद आ रहा है ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो गो टू बांग्लादेश। अरे 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 भक्त बनर्जी, एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे मतलब की बात है। हाँ, मतलब की बात भक्त बनर्जी के लिए यह है कि वही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटा हमें यह भी बताता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम फिर से 2021 में बांग्लादेश से ऊपर हो जाएगा। लेकिन यह भी है कि फिर 2024 में बांग्लादेश हमसे आगे हो जाएगा फिर से। आप कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, ये खबर झूठी है, ये बांग्लादेश वाली खबर झूठी है। कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश, बोलो कहीं नहीं जा रहा है बांग्लादेश। यही तो प्रॉब्लम है बीबी, ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश कहीं नहीं जा रहा है। बांग्लादेश काफी दूर जा रहा है, आगे जा रहा है, चले ही जा रहा है। बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है, दूर जा रहा है, जाते ही जा रहा है, और आज के डेट में इतना आगे चला गया है कि इसे रोकना किसी के भी बस की बात नहीं है, और शायद इसी वजह से इनकी प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई है। बांग्लादेश आज की डेट में इतना ज्यादा आगे चला गया है कि कोई भी किसी का भी माल उठा ले रहा है, कोई भी किसी को भी लूट ले रहा है, कोई भी किसी के भी घर में घुस जा रहा है, और जो उसका मन कर रहा है वो वैसा कर रहा है। और इस चोमू का क्लेम था कि 2024 में बांग्लादेश हिंदुस्तान से कई गुना आगे निकल जाएगा। वाह रे मेरे लिप्टाडू, वाह वाह वाह। बांग्लादेश के तो ऐसे गुण गा रहा है जैसे वहां तो जन्नत है, हूर भी मिल रही होगी तुमको वहां, हैं? जैसे कि वहां तो इस्लामिक टेरर है ही नहीं, वहां तो एक्सट्रीमिज्म है ही नहीं। बोलो बोलो बीबी, एक्सट्रीमिज्म हर जगह है, एक्सट्रीमिस्ट तो हर देश में होते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए जो हमारी सरकार भी कर सकती थी। आम नागरिकों की हालत और अच्छी बनाने के लिए, पर कैपिटा इनकम को वर्क करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को गिराने में हम इतना बिजी रहते हैं। अब आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार अगर आप देखें तो एक बांग्लादेशी हमसे 3 साल ज्यादा उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात कर लीजिए, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की हमसे कम है ये सारे रेट्स। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स कर लीजिए, क्योंकि जब फीमेल पार्टिसिपेशन होता है तब आप समझ सकते हो कि और लोग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। यहां भारत में हम पिछड़े जा रहे हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और बांग्लादेश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, 36% पार्टिसिपेशन हो गया है। लिटरेसी की अगर बात करें तो यहां भी बांग्लादेश अब हमसे बराबरी कर रहा है। 2 साल पहले ही यह प्रेडिक्शन किया गया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया को क्रॉस कर जाएगी बाय 2020, इवन विदाउट कोरोना।
और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है अब। 2016 में हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 43% ज्यादा थी। अब बराबरी कर रहा है बांग्लादेश हमारी, और वो इसलिए क्योंकि हमने असली रेस पे, विकास वाली रेस से ना अपनी नजरें हटा दी थी। खरगोश की तरह हम सोने चले गए, सपने देखने लगे। भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु एक दिन बनेगा, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। बस हम पावर के पीछे भाग रहे हैं, और पावर मिलने के बाद हम कांग्रेस मुक्त भारत के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद हम टुकड़े टुकड़े गैंग से मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। उसके बाद हम अवार्ड वापसी गैंग का खात्मा कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्टिविस्ट को अंदर कर रहे हैं। उसके बाद हम बॉलीवुड को बंदरों की तरह ड्रग बंदर बना के नचवा रहे हैं। लेकिन जब हम आपस में ही लड़ रहे थे, बांग्लादेश चुपके चुपके धीरे धीरे आगे चले जा रहा था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश धीरे धीरे नहीं भाई साहब, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया। और दूसरी बात, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे वो अलग बात है। हम क्या थे क्या नहीं थे वो अलग बात है। हम सोने की चिड़िया थे या फिर नहीं थे वो भी अलग बात है। हम विश्वगुरु बनेंगे या नहीं बनेंगे वो भी अलग बात है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश कंगलादेश बन चुका है। बांग्लादेश में मारामारी मच चुकी है, बांग्लादेश सड़कों पर आ चुका है, बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हैं, बांग्लादेश में पुलिस की हालत खराब हो गई है, बांग्लादेश में उनके सेलिब्रिटीज तक सेफ नहीं है। और ये लोग वकालत कर रहे थे बांग्लादेश की, ये लोग क्लेम कर रहे थे कि 2024 तक बांग्लादेश भारत से और ज्यादा आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने उन चीजों पर काम किया जिन पर भारत काम नहीं कर रहा था। देखिए, बात शुरू हुई थी कछुए, खरगोश और क्रिकेट से, तो अंत भी वही करते हैं। क्रिकेट में बांग्लादेश हमें अभी भी कभी कभी हरा देता है। इंटरनेशनल ओडीआई में उसका 7th पोजीशन, 7th पायदान पर है अब बांग्लादेश। लेकिन क्रिकेट में पापा तो हम ही हैं, नंबर 1 और 2 के बीच में हम रहते हैं। 2007 से हमने अपने क्रिकेट का गेम बहुत ज्यादा ही अच्छा किया है। आप फॉर्म ले लीजिए, एग्रेशन ले लीजिए, फोकस ले लीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, हमने पूरे दुनिया में वर्ल्ड बीटर्स बने हैं इंडिया। इकोनॉमी में वही इंप्रूवमेंट होना बंद हो गया लिबरलाइजेशन के बाद। खरगोश की तरह हम भी सो गए। ध्यान हमारा लिंचिंग, तनिष्क के ऐड पर, कौन क्या खा रहा है, किसने ड्रग्स लिया है, ये हमारी जिंदगी का मकसद अब बन गया है। अगर हम वापस इकोनॉमी पे फोकस करें, अगर हम खरगोश की तरह वापस रेस में आ जाएं, तो 2024 तक बांग्लादेश हमें पर कैपिटा जीडीपी में फिर से नहीं मात दे पाएगा। ये देशभक्त की गारंटी समझ लीजिए। नहीं तो लगे रहो जमात में, बॉलीवुड में, रिया में, कांग्रेस में, मंदिर मस्जिद बॉयकॉट, ओला, स्विगी, जोमैटो, सर्फ, तनिष्क, ऐसे ही बॉयकॉट करते रहो। कुछ दिनों में पाकिस्तान भी हमसे आगे निकल चुका होगा। निकल जाएगा नहीं, निकल चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी हम हिंदुस्तानियों से आगे निकल चुका है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जल्द ये भी बांग्लादेश के साथ में खड़ा दिखाई देगा। जल्द ये बांग्लादेश से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बांग्लादेश से भी खराब है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग इन दोनों देशों से नीचे हो सकते हैं, हंगर इंडेक्स में हम लोग इन दोनों देशों से नीचे हो सकते हैं, पर हमारे देश के लोग अपने अपने घर में खुश है। हमारे देश के लोगों के पास भरपूर खाना है, वो सुबह का भी खा सकते हैं, शाम का भी, और अगले कई दिनों, कई महीनों और कई सालों का। और अगर नहीं खा सकते तब भी वो अपने पड़ोसी के घर में घुसने वाले तो नहीं है। सिर्फ एक वक्त का खाना चुराने के लिए, किसी की बकरी चुराने के लिए, किसी की बत्तख चुराने के लिए, या फिर किसी की मछली चुराने के लिए। और अगर इस चीज को ये लोग पिछड़ापन कहते हैं तो हम लोग पिछड़े हुए ही ठीक हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।